भगवान ने सुदामा जी महाराज को अपने समक्ष बैठाल करके मेरे प्रभु ने सुदामा जी महाराज को सबसे पहले स्नान करवाए, ध्यान करवाया, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और अपने स्वयं के राज सिंहासन पर भगवान ने सुदामा जी महाराज को बैठाल दिया। आओ मित्र बैठो। ये मित्रता ऐसी ही होती है। सुदामा जी महाराज को बैठाल दिए। सुदामा जी महाराज के जब भगवान पैर को धोने के लिए आगे चले और जब उन्होंने देखा कि सुदामा जी के पैर धोने के लिए मैं आगे चला हूं तो भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। पैर में से रक्त बह रहा है, खून बह रहा है। भगवान ने देखा सुदामा जी महाराज के पगों में से रक्त बह रहा है। जब इतनी बातों को देखा तो भगवान स्वयं फपक फपक करके सुदामा के सामने रोने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भयंकर रोए महाराज, भयंकर रोए महाराज। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए जिसकी कोई सीमा नहीं। और रोते 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 भगवान ने सुदामा जी महाराज से पूछा, मित्र घर पर सब बढ़िया है? सुदामा ने कहा बिल्कुल मित्र सब बढ़िया है। भगवान बोले जाओ आज से बढ़िया ही होगा। भाभी ठीक हैं? बोले बिल्कुल ठीक हैं। बोले जाओ आज से सब ठीक ही होगा। सुदामा के सामने भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी। सुदामा ने कुछ भी नहीं कहा। और फिर पूछा भाभी ने मेरे लिए क्या आदेश किया है? तब सुदामा कहते हैं, एक मास द्विपाक में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल जो नित प्रतिदिन हो। भगवान कहते हैं आप भी मेरी ओर से भाभी को मेरा संदेश पहुंचा देना। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी हो। महाराज हम तो चाहते खूब आपके यहाँ रोज द्वादशी होवे, खूब आनंद के पल बीत में। महाराज सुदामा जी महाराज के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया। उससे पहले 2 मुट्ठी चावल पाके 2 लोग सुदामा जी को दिया और तीसरा लोग भगवान ने स्वयं साक्षात्कार होकर के माता रुक्मणी ने 1 मुट्ठी चावल पाया। हमेशा श्री लक्ष्मी का वरदान दिया। जाकर के श्री विश्वकर्मा भगवान ने बड़ी सुंदर द्वारकापुरी की तर्ज पर ही सुदामा की पुरी बनाई। सभी भक्तों के लिए 1-1 महल बनाया और सबके लिए 1-1 महल बना करके बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ, आनंदम पूर्वकम आनंद लेते हुए भगवान ने आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ पुरी का उद्गमन किया। और समस्त पुरी का उद्गमन करने के बाद सुदामा जी महाराज कुछ दिनों तक अपने द्वारकापुरी में रहे। कुछ दिनों के बाद सुदामा जी महाराज ने कहा मैं जाना चाहता हूं। भगवान ने पैदल 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 सुदामा जी महाराज को द्वारकापुरी से पहुंचाया। जब लौट करके सुदामा जी महाराज गए, भगवान की अचंभित किंचित माया को देख करके सुदामा जी महाराज बड़े भारी प्रसन्न हुए और भगवान के सर्व सुख को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उस सुख में भी भगवान का भजन किया और अंत में सुदामा जी महाराज भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हो गए। बोलो सुदामा जी महाराज की। कथा में आनंद लिया। सुदामा जी महाराज ने भी परिपूर्ण आनंद की प्राप्ति की और अंत तो गत्वा सुदामा जी महाराज बैकुंठ धाम को, गोलोक धाम को प्राप्त हुए। और आगे चल के भगवान ने अनेकानेक वर्णनों को पूर्ण किया। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित दत्तात्रेय के गुरुओं का वर्णन किया। एक बार की बात है, श्री दुर्वासा जी महाराज यादवों के नगर में चातुर्मास करने के लिए आए और
जब श्री दुर्वासा जी यादवों के नगर में चातुर्मास करने के लिए आए तो कुछ यदवंशियों के लड़कों ने गर्भवती स्त्री बनने का नाटक किया और पूछा, बाबा जी लड़का होगा कि लड़की? बार बार टाला लेके नहीं माने। अंत में दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जाओ ना लड़का होगा ना लड़की होगी, ये मूसल हो जाएगा और यही यदुवंशियों के विनाश का कारण हो जाएगा। मूसल को घिसते 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 एक कील के रूप में लाए और कील से तीर बना। तीर भगवान एक शिला पर बैठे थे, जरा नाम के व्याध ने भगवान की तालुका पर प्रहार कर दिया। अब भगवान का वह दिव्य तेज धीरे धीरे करके पृथ्वी लोक से ऊपर की ओर उठने लगा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हर्षितम समाश्रय। पृथ्वी लोक से उठ करके आकाश में पहुंचा। उस दिव्य तेज में सभी ने सोचा भगवान ब्रह्मलोक होकर के आएंगे, किसी ने सोचा भगवान विष्णु लोक होकर के आएंगे, किसी ने सोचा भगवान देवलोक होकर के आएंगे, लेकिन भगवान का वह पवित्र तेज कहीं नहीं गया। उस तेज, उस शरीर से तेज फूटा और वही तेज पुनः पृथ्वी लोक में आया और पुनः आकर के भागवत महारानी में विलीन हो गया। हाँ, ताली तो बजा ही लो। चिंता मत करो, कलश सबको मिलने हैं। तो भगवान का वह पवित्र शरीर पृथ्वी लोक पे आया। सुखदेव बाबा ने कहा, राजा परीक्षित, ना कभी आत्मा मरी थी न मरी है और ना कभी मरेगी। आत्मा अमर थी, अमर है और हमेशा अमर ही रहेगी। यह कहकर के सुखदेव बाबा तो चले गए। 7वें दिन के अनुसार राजा परीक्षित भगवान का जाप करने लगे और 7वें दिन के अनुसार तक्षक नाम का सर्प आया और तक्षक नाम के सर्प ने राजा परीक्षित को डसा। राजा परीक्षित मृत्यु लोक को नहीं गए, राजा परीक्षित भी भागवत महारानी में विलीन हो गए। 5,500 वर्ष पूर्व भागवत की व्याख्यान हुई और 5,500 वर्ष के बाद भी आज भी जब जब भागवत की कथा प्रारंभ होगी तब तब राजा परीक्षित का व्याख्यान भागवत के अंदर होगा। आप लोग भी कुछ ऐसा काम करिए जिस काम से आपको संसार पहचान सके। मैंने कहा ना, आप सभी को रोज कहता हूं, रील की जिंदगी छोड़िए, रियल की जिंदगी जिए। और जिस दिन आप रियल की जिंदगी को जीना प्रारंभ कर देंगे वो दिन दूर नहीं होगा जब भगवान तेरी उंगली को पकड़ करके हमेशा तेरे साथ खड़ा हो जाएगा।